दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसे का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और यह वाकया ना सिर्फ आपका ईमान ताज़ा करेगा बल्कि आपको इस बात का भी पक्का यकीन कर देगा कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखने से किस तरह से एक इंसान गरीब से अमीर हो सकता है और किस तरह से एक बादशाह भी फ़कीर बन सकता है। इसलिए आप अल्लाह के वास्ते इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गरमान के बादशाह हज़रत मुजफ्फर गरमान शाही थी, जो कि अपने वक्त के एक बहुत बड़े बादशाह और औलिया अल्लाह वालों में से थी। बादशाह हर रात को अल्लाह की इबादत में गुजारा करते थे और दिन मखलूके खुदा की खिदमत करने में गुजारा करते थे। आपके एक साहबजादी भी थी जिससे आपको बहुत मोहब्बत थी। बादशाह ने अपनी बेटी की तरबियत और परवरिश खाली दीनी अंदाज में की थी, इसलिए उसमें सब्र, तकवा, शुक्र, इबादत ये आली सिफात उसमें मौजूद थी। जब बादशाह की यह बेटी जवान हो गई तो आपको उसकी शादी की फिक्र पड़ गई। शहजादी के लिए बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे घरों के रिश्ते आने लगे, मगर बादशाह को तो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत थी। आपने तो सिर्फ अल्लाह से लो लगा रखा था, इसलिए आपकी ये तमन्ना थी कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का तलाश करूं जो जाबिर व आबिद हो, जो हर दम अल्लाह की इबादत करने वाला हो। इस फिक्र में बादशाह बहुत परेशान रहने लगा और हर दम इसी सोच में रहने लगा कि ऐसा लड़का कहाँ से लाऊं। अब ऐसे नेक और परहेजगार लड़के की तलाश के लिए आप रातों को मस्जिदों के चक्कर लगाने लगे और देखने लगे कि कौन अल्लाह की ज़्यादा इबादत करता है, क्योंकि बादशाह इस दुनिया की मेले से नाउम्मीद से हो गई थी। एक रात आप शहर से बाहर एक वीरान मस्जिद में पहुंची। वहां पर आपने देखा कि एक नौजवान अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है और उसके वजूद पर एक कपकपी तारी है। उस नौजवान की आंखें आंसुओं से तर है। आप काफ़ी देर तक उस नौजवान को देखते रही और सोचने लगी कि जब ये अल्लाह की इबादत से फारिग होगा तो मैं इससे बातचीत करूँगा। बस यही सोचकर आपने उसकी नमाज पूरी होने तक इंतज़ार किया। फिर जैसे ही वो नौजवान नमाज से फारिग हुआ तो बादशाह उसके पास पहुंची और उसका हालो हवाल पूछा। बादशाह ने देखा कि वो नौजवान एक गरीब मिस्किन बंदा है। उसके चेहरे से नूर ही नूर छलक रहा था, लेकिन उसकी ज़बान अल्लाह की तस्बीह से तर थी। वो नौजवान कहने लगा, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, एक कमरा है वो भी आधा गिर चुका है, आधा खड़ा है, माली हालत भी कुछ अच्छी नहीं है, बस अल्लाह का ही सहारा है। आपने पूछा क्या आपकी शादी हो गई? तो नौजवान कहने लगा, ऐसे गरीब के साथ में कौन रिश्ता करेगा? इस गरीब को कौन अपनी बेटी देगा जिसके पास ना तो खाने के लिए कुछ ठीक है और ना ही रहने का कोई ठिकाना है। तो यह सुनकर आपने फरमाया, अगर गरमान के बादशाह की बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता हो जाए तो वो नौजवान कहने लगा, बाबा क्यों जलील कर रही हो, क्यों किसी गरीब का मजाक बना रही हो? गरीबों से इस तरह का मजाक नहीं किया करती, जाओ और जाकर अपना काम करो। भला गरमान के बादशाह क्यों मुझे अपनी बेटी देंगी? क्या बादशाह के दरबार में सारे मर्द मर चुके हैं जो बादशाही वक्त मुझे गरीब मिस्किन को अपनी साहबजादी देंगी? आप बराए मेहरबानी यहाँ से जाइए और जाकर इस तरह का मजाक और किसी से कीजिए। उसके बाद आपने अपनी अंगूठी निकाली और उसको देते हुए कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि कल तुम गरमान के बादशाह से जरूर मिलोगी। अगर बादशाह के महल के बाहर दरबान तुझे रोके तो तुम उसे ये अंगूठी दिखा देना, दरबार तुझे बादशाह तक पहुंचा देगा। उसके बाद सुबह हुई। वो नौजवान अपने वादे के मुताबिक बादशाह के महल के पास पहुंचा। बादशाह के दरबार ने उसको रोक लिया। उस नौजवान ने उसे वो अंगूठी दिखाई तो फौरन दरबार उसे बादशाह के पास ले गया। अंदर वो नौजवान यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि रात वाला वह बूढ़ा शख्स ही गरमान का बादशाह है। वो नौजवान पहले तो अपनी रात वाली बात पर बहुत शर्मिंदा था और दिल ही दिल में यह सोच रहा था कि मुझे बादशाही वक्त के साथ में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। बादशाह ने नौजवान की आंखों में शर्मिंदगी देखी तो कहने लगे, ए शख्स परेशान ना हो, तुम्हारी किसी बात से मैं खफा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे तुझ जैसा नेक और परहेजगार दामाद अता किया है। उसके बाद बादशाह ने उसी वक्त काजी को बुलवा कर अपनी बेटी का निकाह उस गरीब नौजवान के साथ में पढ़ा दिया। फिर अपनी बेटी को नसीहत की कि बेटी अच्छे बुरे हालात सब पर आते हैं, बस सब्र से काम लेना और अल्लाह की रजा में ही राजी रहना। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक हर वक्त तुम्हारे साथ में है और वो तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा।
यह सुनकर वो नौजवान बहुत खुश हुआ। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अभी मैं नींद से बेदार होऊंगा और यह ख्वाब टूट जाएगा। उसके बाद शहजादी ने आगे बढ़कर नौजवान को खुशामदीद कहा और कहा कि अब मैं हमेशा आपके घर में रहूंगी, चाहे आपका घर कैसा भी क्यों ना हो। अब मैं अपने अब्बा बादशाह हुजूर के घर ज़्यादा देर नहीं रहूंगी। उसके बाद वो नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला। दुल्हन ने अभी अपना एक पाँव अंदर दाखिल किया ही था कि उसे घड़े पर पड़ा हुआ उसे एक रोटी का टुकड़ा नजर आ गया। उसने फौरन अपना पाँव वापस बाहर निकाल लिया और कहने लगी कि यह क्या है। वो दूल्हा बोला, मेरे घर में खाना पकाने वाला कोई नहीं है। मैंने सेहरी के वक्त में रोज़ा रखने के लिए यह रोटी पकाई थी। इसमें से आधी रोटी मैंने सेहरी के वक्त में खा ली और आधी रोटी इफ्तारी के लिए छोड़ दी। वो यहाँ पर रखी हुई है, इससे मुझे इफ्तारी करनी है। शहजादी उसी वक्त समझ गई कि इस शख्स का अल्लाह पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका अल्लाह पर ईमान बहुत कमज़ोर है। इसलिए शहजादी कहने लगी, तुम्हारा अल्लाह पर ईमान नहीं है, तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा बहुत कमज़ोर है। अल्लाह के बंदे, जो ज़ात तुम्हें सेहरी खिला सकती है वो ज़ात तुम्हारी इफ्तारी का भी बंदोबस्त कर सकती है। अब इस घर में या तो यह रोटी रहेगी या फिर मैं रहूँगी। जाओ, पहले आप यह रोटी अल्लाह की राह में सदका करके आओ, फिर मैं तुम्हारे इस घर में कदम रखूँगी। फिर वो नौजवान उस रोटी को लेकर गया और उसको अल्लाह की राह में सदका कर दिया और अपने घर लौट आया। उसके बाद जैसे ही दूल्हा दुल्हन घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि जिस जगह पर वह रोटी रखी हुई थी उस जगह पर एक कीमती हीरा जगमगा रहा था। अल्लाह ने उस रोटी का सदका करने से उनके घर में ऐसी बरकत डाल दी कि फिर कभी भी उनको कभी रोजी का कोई मसला ही नहीं हुआ, क्योंकि अब उनका ईमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर हो गया था। वो जान गए थे कि अल्लाह चरिंदों परिंदों को खिला सकता है, तो फिर हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, वो हमें कैसे भूखा रहने देगा। अब वही हुआ, अल्लाह ने एक रोटी सदका करने की वजह से सारी जिंदगी के लिए रिज्क का बंदोबस्त कर दिया। दोस्तों, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए परेशानियों से निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाता है जहाँ से वो कभी गुमान भी नहीं कर सकता है। ब्लू व्हेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उसके बारे में लिखा गया है कि इस वक्त दुनिया में जितने भी जानदार हैं उन सब में ब्लू व्हेल सबसे बड़ी है। 2000 पाउंड वजन उसका हर रोज़ बढ़ता है। अब आप सोचिए कि उसके खुराक कितनी होगी, मगर अल्लाह उसको भी रिज्क अता करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका रिज्क क्या है। उसका रिज्क वो है जो हमें अपनी आंखों से नज़र भी नहीं आता है, यानी कि उसको हम अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। समुद्र के पानी के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में माइक्रोगेजन होता है, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे जानदार बैक्टीरिया टाइप के जानवर होते हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप की मदद से तो देख सकते हो, मगर आप अपनी खुली आंखों से उनको नहीं देख सकते हो। अब अगर वो बैक्टीरिया समुद्र में बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाएं, तो समुद्र का पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा और बदबूदार हो जाएगा, जिससे फिर बाकी के जानवरों का समुद्र में जिंदा रह पाना मुश्किल होगा। इसलिए अल्लाह ने उनकी साफ सफाई के लिए ब्लू व्हेल को पैदा फरमा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लू व्हेल उनकी सफाई कैसे करता है, तो हम आपको बता दें कि ब्लू व्हेल समुद्र के अंदर क्या करती है। ब्लू व्हेल समुद्र का पानी अपने जिस्म के अंदर खींचती रहती है। उसके जिस्म के अंदर एक ऐसी स्क्रीन लगी होती है, एक ऐसी झिल्ली बनी होती है, उससे वो समुद्र के पानी को गुजारती रहती है। अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस झिल्ली के ऊपर रह जाते हैं और जो साफ पानी होता है वो निकलता रहता है। जिस तरह से आप चाय को छलनी में से निकालते हैं, ठीक उसी तरह से ब्लू व्हेल अपने जिस्म से पानी को निकालती है, जिससे बैक्टीरिया उसके जिस्म के अंदर रह जाते हैं, जिससे ब्लू व्हेल का पेट भरता है। अब आप सोचिए कि जो परवरदिगार इस दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक को इस तरह की रिस्क से पालता है जो आंखों से नज़र भी नहीं आता है, तो फिर ये इंसान तुझे किस बात की टेंशन है? फिर तू अपने रिस्क के लिए इतना परेशान क्यों रहता है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सब्र शुक्र की दौलत से माला माल कर दी, हमारे घरों में खैर बरकत डाल दी और हम सबको गरीबों से मोहब्बत और खिदमत करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।